यूपी के वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। तो चलिए बताते हैं बांके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में। बांके नाम कैसे पड़ा? बांके का अर्थ होता है तीन कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण की ही मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता था, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता था। इसी तरह उनका सिर भी उसी दौरान उनके तरह हल्का सा झुका रहता था। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था तथा ये राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा ये यहाँ स्थित स्तंभ इन 3 मंजिला इमारतों को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बांके बिहारी की यह छवि स्वामी हरिदास जी ने निधि वन में खोजी थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के अन्यक भक्त थे। उनका संबंध निम्बर्क पंथ से था। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। अब देखते हैं बांके बिहारी के प्रकट होने की कथा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधि वन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और ज्ञान में रीझकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। ऐसी मान्यता है जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं को हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब का जल चढ़ाया जाता है। तो भक्तों, ये थी बांके बिहारी की प्रकट होने की कथा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो।